नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आज हम गोल्ड को कहां से सेल और बाय कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से सेल और बाय किया जा सकता है, और आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है उसके बारे में समझेंगे। और क्या चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में और क्या होने की संभावना है, कुछ क्या सब कुछ निकल के आ रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि हम गोल्ड को कहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। आज ठीक शाम को 6 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का न्यूज़ है। उसके बाद रात को 11:30 में आपको एफओएमसी का न्यूज़ है। फिर आपको 12 बजे जो है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 मेजर इवेंट है और इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी रहने का संभावना है। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक ट्रेड करने का संभावना करना पड़ेगा। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें डेटा कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। और अगर रेट एफओएमसी में जो रेट कट होगा तो उसमें जो अभी तक जो दिखाया गया है सीएमई ग्रुप में देख पा रहे, तो यहाँ पर 99.9% चांसेस है नो चेंज का और 0.1% चांसेस है आपको कम करने का, तो बढ़ने का चांसेस नहीं है। तो अगर जैसे कि यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाया गया है कि 99.9% जो है रेट नहीं बढ़ेगा, और अगर इसका उल्टा हो जाता है, कट हो जाता है या बढ़ जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में एग्रेसिव डाउन साइड या अपसाइड में जो है मूव मिलेगा। तो ऐसा टाइम पे थोड़ा सा सावधानी रखना है, रेट का डिसाइड होने देना है कि क्या होता है, उसके बाद जाके मार्केट किस ओर मूव करता है। ताकि उस टाइम में जो कुछ भी हो, तीनों में से कुछ भी हो, मार्केट में एक अच्छा खासा मूव तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो रेट कट का तो बात है इम्पोर्टेंट, जो कि यहाँ पर ये तो हर 40 दिन की बात आना है और ये आता है, और इसका जो इम्पैक्ट मार्केट में जो पड़ना है वो हर बार पड़ते रहता है। तो इसके कारण से हो सकता है आज के दिन में दिन भर जो है मार्केट रेंज बाउंड कर सकता है, और फिर कल का दिन में भी रेंज बाउंड रहने का ज़्यादातर कारण यही है। जबकि कल के दिन में भी जो डेटा आया, डेटा नेगेटिव आने के बावजूद भी मार्केट जो है अपसाइड की ओर नहीं गया। कल के दिन का डेटा देखिए, कल का दिन का भी डेटा जो है नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने के बावजूद भी जो है मार्केट अपसाइड की ओर नहीं गया। डेटा नेगेटिव आने से मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। और देखेंगे पिछले कई दिनों से जो भी डेटा आ रहा था, सारा ज़्यादातर डाटा नेगेटिव आया। उसके बावजूद भी गोल्ड जो है प्रेशर में, एक तरह से बोलेंगे कि डाउन साइड में है। और ऊपर से आपको वार का सिचुएशन में भी मार्केट उतना ज़्यादा एग्रेसिव मूव अपसाइड की ओर में नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि इस एफओएमसी का न्यूज़ के बाद में किसी एक डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव कर सकता है। अगर हम वार के बारे में बात करेंगे तो जो ईरान और इजराइल के बीच का जो वार है उसमें यूएस का इन्वॉल्व होने का चांसेस बढ़ चुका है, जो कि न्यूज़ निकल कर आ रहा है। अगर यूएस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर ये जो वार है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ पे पहुंच जाएगा, और फिर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन रहने का संभावना है। इसलिए अगर इस टाइम पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझ में नहीं आए तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, चुपचाप आराम से बैठ के चार्ट देखिए और एंजॉय कीजिए। कम से कम सबसे पहला काम होना चाहिए कि हमारा अकाउंट बचा रहे। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन है, जिसके कारण से मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी रह सकता है और मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। चलेंगे हम चार्ट पे। तो चार्ट पे आ गए हम। तो ये है आपको D1 का चार्ट, और D1 का चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ऐसा कैंडल बनाया है जो कि इनडिसीजन है। एक डोजी कैंडल है और इस डोजी कैंडल में डिसीजन नहीं लिया जा सकता है कि क्या होगा। तो मार्केट भी इनडिसीजन है, तो उसी प्रकार का कैंडल भी बना है। तो अगर ये इसका अगर हाई देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस पे गया, और इसका लो देखेंगे तो सपोर्ट पे आया। इसी के बीच में वो मार्केट घुमा कल के दिन में, और जहां ओपनिंग हुआ था वहीं क्लोजिंग दे दिया। अब आज मार्केट किस ओर में मूव करता है ये आपको आज का न्यूज के बाद में बहुत ही अच्छा इसका जो है क्लियरिटी आएगा।
और अगर हम बात करेंगे रिट्रेसमेंट का, तो रिट्रेसमेंट का ये पहला ये जो 50% का लेवल है उसको पूरा कर चुका है, तो हो सकता है कि ये जो है 61% का लेवल को भी पूरा करे आज के दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड की ओर जो है मूव करे, ऐसा चांसेस मुझे लग रहा है, क्योंकि 61% बहुत ही गोल्डन रेशियो है। यहाँ पर आकर तब जाके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर हम H1 के हिसाब से देखेंगे तो H1 के हिसाब से कल के दिन में पूरा दिन जो है रेंज बाउंड वाला स्थिति रहा, तो मैक्सिमम 3404 छः से लेके, और यहाँ पर आपको ऐसे तो मूव अच्छा खासा रहा, लेकिन रेंज बाउंड वाला स्थिति में ज़्यादा रहा, आपको मौका बहुत कम दिया और लोगों को फंसाया ज़्यादा यहाँ पर। तो इसको रेंज बाउंड वाला स्थिति ही कहेंगे। यहाँ पर आया स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप करके गया, तो एक तरह से यहाँ पर फंसाने वाला काम ज़्यादा हुआ। अब देखना ये है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होता है। ये अब जो है ये दोनों ही वीक हो चुका है, किसी भी एक दिशा में मार्केट जो है एक बार जो है ब्रेक करेगा। एक तो ये 70 to 66 के नीचे आएगा, या तो फिर ये 3406 के ऊपर जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आज दोनों ही दिशा को ब्रेक कर दें। पहले डाउन साइड में आए यहाँ पर इस जगह से 55, या फिर इस जगह पे आके उसका फिर अप साइड में जाए। अगर इस एरिया में 3454 और 50 से लेके यहाँ पर 3838 मैक्सिमम इस जगह तक आए तो जरूर हमें बाई करना चाहिए, जो मार्केट का सिचुएशन है उसके हिसाब से। अगर M15 के हिसाब से बात करेंगे तो M15 में जो है हमें ट्रेड करने का जो मौका मिलेगा, ये सारा लेवल है आपको बाई स्कैल्पिंग 72, और ये आपको यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा 3372। इसको मैं सही कर देता हूँ, 3372। तो 3372 से 76 के बीच में जो है मार्केट, अगर यहाँ से एक बार हमें मौका मिल सकता है बाइंग का, और उसके बाद नीचे में हमारा 58 और 55 है, उसके बाद आपको नीचे में 38 और 42, उसके बाद आपको इतना नीचे तक जाने का संभावना नहीं है। फिर भी गोल्ड का बात कह नहीं सकते हैं, ये आपको 3321 और 15। और ऊपर का अगर बात करेंगे तो इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर 22 और 19, उसके बाद आपको 26, 36 और 33, उसके बाद आपको 46 और 52। हमें कोशिश ये करना है कि हम बाई साइड पे बने, हर डीप से बाई करें, क्योंकि मार्केट का जो सिचुएशन है खास करके वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से मार्केट को बाई साइड को प्रेफर करना चाहिए, हर डीप से बाई को सोचना चाहिए। डेटा भी नेगेटिव आ रहा है, वर्ल्ड में वार, आपको वार का सिचुएशन भी है, और सारा कुछ अगर देखा जाएगा तो बाइंग को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अपना एनालाइज जरूर करें, उसके हिसाब से ट्रेड को करें, और बाई भी करना है तो हमें डीप से बाई करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आया तो बाई करेंगे, हमें यहाँ पर बाई करना कब है, जब इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसका रिट्रेसमेंट में हम बाई करेंगे। अन्यथा हमारा जो सपोर्ट लेवल है, जो हमारा जो बाइंग जोन है, वहाँ से हम बाई करेंगे। अगर हम DXY के बारे में बात करेंगे तो DXY जो है उसी रेंज बाउंड वाला स्थिति में है, और बहुत ही आश्चर्य लगा मुझे कि कल के दिन में डेटा नेगेटिव आने के बावजूद भी जो है गोल्ड बुलिश जो है क्लोजिंग दिया। और अगर हम H1 के बारे में बात करेंगे तो एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस से यहाँ पर इसको जो है रिजेक्शन मिला है, और ये कोशिश कर रहा है इस एरिया में फिर से आने का। अगर यहाँ पर आता है, यहाँ से बाइंग बनता है, और इसके बाद नीचे का लेवल है एक बाइंग का, और इम्पोर्टेंट लेवल तो इस जगह में कहीं पर भी आए तो यहाँ से ये तीनों ही जगह बाइंग का है। यहाँ पर बाई स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यहाँ से बाई कर सकते हैं, यहाँ से बाई कर सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसका नीचे का लेवल यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ तक आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। और ज़्यादातर चांसेस अगर DXY में बोलेंगे तो हर टॉप से सेल, और गोल्ड को हर डीप से बाई को और प्रीफर करना चाहिए। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फायदा करेगा, और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको एजुकेशन मिले और आप समझ सके, और आप अपना प्लानिंग के साथ में ट्रेड कर सके। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो अपना एनालाइज जरूर करें, उसके बाद जाकर ट्रेड को प्लान करें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।